करनाल में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। किसानों की तरफ से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत की जाएगी। वहीं गुरनाम सिंह चढ़नी पर तंज कसते हुए टिकैत ने कहा कि उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह ये भी कहते नजर आए, जिसको दूध पीना है दूध पियो, जिसको लस्सी पीनी है लस्सी पियो, पर हांडी तो ना फोड़ो। राकेश टिकैत कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी यूपी के दौरे कर रहे हैं, पर उन्होंने मीडिया के सामने अपने ही किसान नेता पर तंज कसा। आपको याद दिला दे, राकेश टिकैत ने उस बात पर निशाना साधा है जिसमें चढ़नी बार बार चुनाव लड़ने की बात कहते नजर आ रहे थे। किसानों की सरकार बनाने की बात कर रहे थे। साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि जिसको दूध पीना है वो दूध पिए, जिसको लस्सी पीनी है लस्सी, पर हांडी तो ना फोड़ो, किसान आंदोलन तो ना खराब हो। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं तो कोई ना, हम उनकी सिफारिश सरकार से कर देंगे, अगर वो हमारी बात कृषि कानूनों को लेकर सरकार से करवा देते हैं तो। साथ ही उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर कहा कि वो रट्टू है, उन्हें जो कहा जाता है वो बोल देते हैं, ऐसे में उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। राकेश टिकैत ने साफ इनकार कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही टिकैत ने कहा कि हम लखनऊ का प्रमोशन करना चाह रहे हैं, पर यूपी में बिजली के दाम ज्यादा हैं और फसल के दाम कम, सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। वहीं 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक किसानों की पंचायत रखी गई है, वहीं से किसान आंदोलन के आगे की रूपरेखा तैयार होगी। बात साफ, राकेश टिकैत अपने बयानों के जरिए कभी किसान नेता चढ़नी तो कभी सरकार, सब पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बातचीत का, जो सरकार और संयुक्त मोर्चे के बीच रुकी हुई है। देखना होगा कि ये बातचीत का अगला दौर कब शुरू होता है। आपके लगातार दौरे कर रहे हैं। हाँ, दौरे तो वही चलेंगे। यहाँ का तो मुख्यमंत्री लग रहा किसानों के पीछे। हमारी लड़ाई भारत सरकार से, मुख्यमंत्री कहेगा नहीं मेरी गैर लड़ो, सींग मारे यहाँ आने के, तब ये तो पंचायत करनी पड़ेगी। कई लोग पर पर्चे दर्ज कर दिए, कई लोग जेल में बंद कर दिए, अम्बाड़ा में लोगों को पर्चे दर्ज करके उठा लिया। तो ये सारे बड़े मामले यहाँ के भी हैं। क्या कहेंगे, किसानों ने भी संसद लगाई थी, एक संसद भवन में चल। हाँ, संसद भवन के बाहर लगाई थी, उसमें पार्लियामेंट के गेट पे। ठीक गया मैसेज उसका, और उसमें जो सांसद आए वहाँ से, जो चुने हुए सांसद हैं वे आए और दीर्घा उसमें बैठे वहाँ पे। उन्होंने देखी जो किसानों ने अपनी सांसद लगाई, उसकी कार्रवाई को देखने में लोग आए, और एक मैसेज भी गया उसका। और सरकार को एक मैसेज चला जाना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का वो भी एक अपना तरीका है। कोई कार्यक्रम जैसे 26 जनवरी का कार्यक्रम किया था, वैसा कोई बड़ा कार्यक्रम आने वाले दिनों में? अभी तो नहीं है। अभी तो बड़ी पंचायत एक मुजफ्फरनगर में है 5 सितंबर की, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से भी लोग उसमें जाएंगे, हरियाणा से भी, और आगे की पूरी रणनीति वहीं बनेगी, क्योंकि 9 महीने हो गए आंदोलन को। 9 महीने हो गए आंदोलन को, तो आगे की रणनीति वहाँ पे बढ़ाएंगे। राकेश टिकैत कहते हैं कि दिल्ली को जिस तरीके से दिल्ली बनाई है उसी तरीके से हम लखनऊ बना देंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम दिल्ली नहीं बनने देंगे। क्यों प्रमोशन नहीं चाहता? योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते? मैं बताओ, ना बनना देना चाहते हो? हमने यही तो कहा कि लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, तो प्रमोशन तो लखनऊ भी चाहता होगा या नहीं चाहता? ऐसे थोड़ा हो कि प्रमोशन नहीं होते। भाई 12,000 करोड़ रुपया हमारा गन्ने का दे दो। यहाँ के हरियाणा के किसानों का भी बहुत गन्ने का पैसा उत्तराखंड में है, कुछ वहाँ पे भी है। फसलें भी कम रेट पे बिकती है वहाँ पे, MSP पे नहीं बिकती। बिजली का रेट हम लोग कह रहे हैं हरियाणा के बराबर कर दो। हरियाणा में 35 रुपये आसपास हो रहे हैं बिजली का, वहाँ 175 है। 175 रुपये तो ज़्यादा हो, हाँ कम कर देना चाहिए। प्रदेश इतना बड़ा और रेट भी पूरा बड़े लगा रखे, रेट हरियाणा के बराबर कर दो, तो कम से कम भाव भी एक रह जाएगा, रेट भी एक रह जाए। क्या इस बार राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे? यूपी का चुनाव नजदीक है ना, हम तो नहीं लड़ते चुनाव। कौन कह रहा चुनाव लड़ेंगे? ये एक आंदोलनकारी है और अपने साथी हैं, पुराने साथी है अपने, सब संयुक्त मोर्चे में है।
सब आंदोलन करेंगे पहले, और जो भी फिर निर्णय लेंगे बाद में लेंगे। कुछ आप अपनी मर्जी से कुछ बोलना चाहें, कुछ बताना चाहें कि आगे की भाई रूपरेखा? आगे की रूपरेखा ये है कि अपने खेत पे ध्यान दे लें, अपने खेती पे ध्यान दें, और आंदोलन भी उस पर भी ध्यान दें। अगर आंदोलन कमज़ोर होगा तो ज़मीनें जाएंगी। ये फसल और नस्ल का सवाल है, इस पर ध्यान दे लो, नहीं तो ये बचनी नहीं। जिस तरह से दूसरे विभाग बेच दिए, इसका भी नंबर आएगा और ये किसानों की ज़मीन भी जाएगी। अभी पेपर था, आपको मालूम है हरियाणा के अंदर सिपाही पद का पेपर वो लीक हो जाता है। हरियाणा सरकार में 7 साल में 28 भर्तियां रद्द हो गई हैं। भाई लीक भी करने वाले यही तो लोग हैं, लीक कर लें ये। और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको कामयाबी नहीं मिलती, पर्चा लीक हो जाएगा, आप अपनों को भर्ती कर देंगे। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अक्सर कहते हैं कि राकेश टिकैत यूपी के हैं, यूपी में जाएं, वहां पर करें जो प्रदर्शन करना है। हरियाणा में इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, हरियाणा में इतना दौरे क्यों कर रहे हैं? हम तो पूरे देश में जाएंगे, क्यों हरियाणा भाई हमारे खिलाफ स्टेट है, तो हरियाणा में वहाँ पर सीमा पे वो लगा दो। क्या वीज़ा लगता है क्या हरियाणा में? भाई गुजरात की धार, हम तो गुजरात में पासपोर्ट लेकर गए थे, आप भी एंट्री करवा दो क्या? वहाँ पे बगैर पासपोर्ट के आप आ नहीं सकते, तो पासपोर्ट पे एंट्री करवा के आ जाएंगे। मतलब विदेश हम जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में हमारे पे बैन है। अरे मुख्यमंत्री जी की हमने कह दिया भाई तेरी सिफारिश कर देंगे, हमारी जब बातचीत तू करवा दे, बीच बचाओ हमारा करवा दे सरकार से, तेरी सिफारिश कर देंगे, तुझे केंद्र में मंत्री बढ़वा देंगे। और क्या चाह, यहाँ जो होम मिनिस्टर है उसे मुख्यमंत्री पद चाह रहा, इसे केंद्र में चाह रहा। भाई सिफारिश करते हम तो दोनों की कर देंगे, बताओ और हमारे से क्या चाहो भाई? नरेंद्र तोमर तो अक्सर कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आए तो सही किसान। भाई वो जो उसे लिख कर दे रखा उससे अलग नहीं बोलता। वो एक रट्टू नहीं कहते, रट्टू अगर था गाँव में, अब तुझे काला बरखा पड़ना तो काले बरखे से आगे गा ही नहीं, उसे जो बता रखा उससे आगे नहीं जाता। भाई एक शब्द उससे आगे का भी तो बोल दे, वो वही बोलते हैं जो उनको ऊपर से बताया जाता है, उसके आगे का बोल दे। जिस दिन तोमर साहब को फुल फ्लैश पावर दे देंगे ये कि आप किसानों से बातचीत करो और आप इसका हल निकाल दो, तो तोमर साहब उस दिन इसका हल निकाल देंगे। ये किसान उनके साथ में बैठ कर हल निकाल देंगे। जब तक सरकार नहीं चाहेगी हल नहीं निकलेगा। तोमर साहब के हाथ में या किसी मिनिस्टर के हाथ में कोई बात नहीं।